स्वागत करना पड़ेगा। उसने सोचा इतने बड़े विद्वान ने गुरु के पास, तो हमको खुद को जाना चाहिए। उसने दासियां ली साथ में, हाथी लिए, घोड़े लिए, मोतियों से थाल भरा, महारानी को साथ में लिया। कितने हिमालय के 300 वर्ष आयु के विद्वान गुरुजी आए हैं, तो चलो दर्शन कर लेते हैं। गए तो वो बैठा हुआ, दो पंडित इधर हाथियों किए हुए कि तुम बोला नहीं है, थप्पड़ पड़ी, चुप, बस बोलना नहीं है। इधर दो विद्वान और खड़े। आज ये कोई आफत ज्यादा है, तो आपको आज तो मुस्कुराना ही नहीं है, बिल्कुल बैठे रहना है। राजा भोज गए, उसके सामने मोतियों का थाल रखा। महारानी ने प्रणाम किया, महाराजा ने उनको प्रणाम किया, स्वर्ण मुद्राएं रखी। उनका महाराज, मैं धन्य हो गया, आप मेरी धारा नगरी में आए हैं, हिमालय के इतने बड़े विद्वान, आपका कितना चेहरा दीदीप्यमान है, कितना सुंदर वक्षस्थल है, क्या आपके राजसी वस्त्र हैं, मैं ये आप मोती स्वीकार करिए। उसने तो देखा ही नहीं, उसने सोचा कि सारा देखेंगे फिर थप्पड़ पड़ेगी, अपन ठीक बैठे रहो, जैसे गुरुजी बैठे रहते हैं तो बैठे रहो, बोलना नहीं है। उनका पंडित, उनका महाराज, इनको मोतियों से, हीरो से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आकाश से मोती हीरे ले आते हैं, आप क्या मोती कंकड़ पत्थरों से क्या करेंगे, ये इनको कोई रुचि नहीं है महाराज, ये हिमालय में रहते हैं, सारी प्रकृति इनके कंट्रोल में। राजा भोज ने सोचा वास्तव मोतियों की तरफ देखा ही नहीं, इससे हीरो की तरफ देखा नहीं, मिठाई के थाल टांका ही नहीं। उसने दासियों 50-60 दासियां थी, वो भेंट की, तो उसने बिल्कुल यूं बस जड़ भर की तरह बैठा, तो बैठा ही रहा, न इधर देखा न उधर देखा। राजा भोज ने सोचा कि ये काम पर भी विजय किया हुआ है, क्रोध पर भी विजय किया हुआ है। अरे बड़े महात्मा है वे, काम क्रोध लोभ में उनको थोड़ा ही व्याप्ता है, ये तो वास्तव में बहुत उच्च कोटि के योगी हैं। उनको प्रार्थना की कभी आप मेरे दरबार में पधारे, मैं आपके स्वागत के लिए हाजिर हुआ हूं। तो भी उनका पंडित जी ने कहा महाराज हमकी इच्छा होगी तो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, अब उनकी मर्जी है। फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि, और गुरुजी बोलते नहीं है, मौन व्रत है 11 साल से, और 11 साल और मौन व्रत रखेंगे, मगर फिर भी शास्त्रार्थ करेंगे आपकी राजकुमारी से, जो प्रश्न करोगे जवाब देंगे। महाराज बड़ी, इतना 11 साल तक मौन व्रत? अरे महाराज 300 साल से मौन व्रत था, फिर एक बार बोले थे 2 साल शब्द, तो वापिस मौन व्रत, मगर फिर भी अपने इशारों से बात करते रहते हैं। राजा भोज घर चला गया, राजकुमारी कहा कि तेरे तकदीर खुल गए सोने की कलम से, इतना श्रेष्ठ वर तेरे लिए आया है कि बस कोई तुलना ही नहीं है, मैंने कल बुलाया, शास्त्रार्थ करेगा। राजकुमारी बहुत खुश हुई कि इतना अच्छा पंडित विद्वान मेरा पति बने, इससे ज्यादा क्या सौभाग्य हो सकता है। दूसरे शास्त्रार्थ के लिए एक तरफ पंडित बैठे और गुरुजी बैठे एकदम से मंच पर, केसर का तिलक विलक किए हुए, और एकदम दूसरी तरफ राजा भोज बैठे, मंत्री सेवा सेनापति वगैरह सब बैठे, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ। एक तरफ राजकुमारी बैठी हुई सुंदरी राशि और फूलों की माला ली हुई, अगर मैं हार गई तो पहना दूंगी, और जीत गई तो जैसा बाकी पंडितों का होता है वैसा ही गुरुजी का होगा। पंडित ने कहा कि साथ साथ शुरू करें। राजा भोज ने कहा शुरू करिए। तो कहा अच्छा महाराज पहले प्रश्न करें। अरे महाराज इतने बड़े विद्वान, ये क्या प्रश्न, पहले आप प्रश्न करिए, छोटे बच्चे हैं आप लोग, तुम प्रश्न करो, महाराज जवाब देंगे पहले। राजकुमारी ने प्रश्न किया एक उंगली संकेत से कि महाराज एक ब्रह्म है, बस आपकी शंकर ने, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की, मगर मैं ऐसा समझती हूं कि ब्रह्म तो एक है, जिस ब्रह्म के इशारे पर पूरा ब्रह्मांड घूमता है, एक ब्रह्म है। उस गडरिये ने सोचा कि ये मेरी आंख फोड़ेगी साली, इसलिए करे अपन दोनों आंखें फोड़ देंगे साली के, और दोनों आंख। पंडित वाह क्या गुरुजी कमाल, ऐसा गुरुजी तो मिल नहीं सकते, समझो तुम समझो राजकुमार। इसने कहा कि नहीं ब्रह्म एक नहीं, ब्रह्म एक अलग है, माया, दो चीजें अलग अलग है। ये गुरुजी कह रहे हैं ब्रह्म और माया दो चीजें हैं, खाली ब्रह्म से काम नहीं चलता। और शंकर ने खुद कहा है, शास्त्रों में कहा है, ये माया व्याप्त है सब, ये पत्नी पुत्र बंधु बांधव ये माया है, ब्रह्म तो अंदर समाधि है, ज्ञान है, चेतना है, ब्रह्म है, दोनों चीजें संसार में चलती हैं। राजकुमार ने कहा बिल्कुल सही बात, गुरुजी की बात ज्यादा सही है कि माया भी है, मेरी बात सही नहीं है, इस पॉइंट पर मैं हार रही हूं। फिर उसने कहा कि एक प्रश्न और कर दूं। उसने कहा तुम 5000 प्रश्न करो, 50,000 प्रश्न करो, 10 साल तक शास्त्रार्थ करते हो कि गुरुजी थोड़ी थकते हैं, विद्वान है, बहुत ऊंचे विद्वान है। उसने यूं 5 उंगलियां की। गड्ढे ने सोचा कि सारी एक उंगली आंख फोड़ी, में दोनों आंखें फोड़ी तो डर गई, अभी थप्पड़ मारने की सोच रही है। उसने कहा था 5 की 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, लोभ है, मोह है, मद है, क्या करें। उस गड्ढे में मुट्ठी बांधी कि अगर तू थप्पड़ मारेगी तो पूरा घूसा ही मार दूंगा, तू चिंता मत कर, मैं भी बहुत ताकतवान हूं। पर वाह वाह क्या गुरुजी कमाल है।
इसने कहा कि 5 विकार होते हैं, पर गुरुजी कह रहे हैं कि उनको कंट्रोल में रखो, पूरी बंधे हुए रहे। बंधा हुआ रहेगा तो कोई गड़बड़ी नहीं है। राजकुमारी उठी, उसने कहा शास्त्र की क्या जरूरत है, वो वरमाला ली, उसके गले में डाल दी। और ब्राह्मण साहब बैठा हुआ था। पंडित ने कहा कि बिल्कुल सही मुहूर्त है। उसने सोचा अभी पोल खाता खुल गया, सब मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल यही मुहूर्त है शादी का, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त। अब और नई वेदी स्थापन कर दी, राजकुमारी ने उस गडरी के साथ शादी कर ली, फेरे खा लिए। और महाराजा की जय हो, उस गडरी की जय। पंडितों ने सोचा कि अब रान तुम घर में याद करेगी जिंदगी भर में, तो हरा देती थी, अब ध्यान रखना। शाम को रात्रि हुई, महल को सजाया, बिल्कुल इत्र का छिड़काव किया गया, पलंग सजाया गया। उस कौर साहब को महल में भेजा गया। कौन सा सोचा साला ये मारेंगे, क्या करेंगे। पहले उस कुटिया से छोड़ा तो साला यहां फंस गया, मेरी बेड़े वहां दुखी पा रही हैं। उन्होंने सोचा यहां से भागूं तो साला ये सेनापति, नौकर चाकर, ये औरतें, आदमी सब पीछे घूमे हुए, क्या करूं, कैसे दीवार फांदूं या क्या करूं। बेचारा अंदर छटपटाहट। अंदर गया तो पलंग बिछा हुआ था, वो पलंग पे बैठा, आप यहां बैठिए, दासियों ने कहा। वो बैठ गया, अब आप लेटिए। वो लेट गए। लेटते इसको नींद आ गई। नींद आई तो करीब 8-9 बजे राजकुमारी आई रात्रि के। वो खराटे ले रहा था, बिल्कुल आराम से। बेचारा 3-4 दिन से थप्पड़े खाते खाते सोया ही नहीं था, वो तो पूरे खराटे भर ही रहा था। तो राजकुमारी ने सोचा कि उच्च कोटि के विद्वान है और थोड़ी तंद्रा लग गई है, थोड़ी सी आंख लग गई है। तो बुद्धिमान और बहुत चतुर व्यक्ति होते हैं तो वो तो थोड़ी सी आंख से भी आंख खुल जाती है। तो मैं पैरों के जो नूपुर हैं, घुंघरू हैं पैरों के, जो पहने हुए पाजेब है, उसको थोड़ा सा बजाऊंगी तो आंख खुल जाएगी। उसने धीरे से पाजेब बजाई। अब पाजेब से वहां क्या मालूम पड़े, वो तो खराटे भर रहा था, तो खराटे भर ही रहा था। वो 2 बार पाजा बजाए, 3 बार पाजेब बजाए, धुन किया, उसे तो उसका कुछ हुआ नहीं। आज मैंने सोचा ये चतुर व्यक्ति तो नहीं है, ये साला और कोई गड़बड़ है, क्योंकि इतनी नींद चतुर व्यक्ति की नहीं हो सकती। चतुर व्यक्ति तुरंत आंख खुलती है। उसने उसको हिलाया, तो एकदम से देखा तो कुछ का पलंग से नीचे और 5 मिनट। मैं गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, मैं यहाँ सुना, बिल्कुल वो ग्रामीण भाषा तुम्हारे यहाँ की छत्तीसगढ़ की भाषा बोलने लगा। उसने कहा तुम हो कौन? उसने कहा मैं गडरिया हूं। अरे साला गडरिया तू यहाँ क्या कर रहा है? उनका बस वो पंडितों ने थप्पड़ मार मार के सब गाल लाल कर दिए। उसने कहा बोलना मत, तो मेरी भेड़े तो वहां 54 भेड़े हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे तुम छोड़ो यहां से। राजकुमार सोचा पंडितों ने मुझे फंसा दिया, बहुत मुक्ति कर दिया। और उसने झरोखे के पास ला करके, जो वो खड़ा था, दरवाजा खिड़की थी, वहां धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। उनका मूर्ख पति से उम्र काटनी, इससे तो विधवापन ज्यादा अच्छा है। मूर्ख पुरुष से रोज लड़ाई झगड़ा होगा, रोज सुना होगा, तू रांड साली, तू ऐसी, तू रांड ऐसी, तू रांड ऐसी। रोज वो रांड की गालियां खाने से तो तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, भैया तू ठीक। तो साथ में उनको धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। नीचे एक और मंदिर में जाकर के उसने कहा कि मैं वापस राजकुमारी का मान मर्दन, उसने अपने पति को धक्का दिया है, एक व्यक्ति का अपमान किया है, तो मैं इसको इतना योग्य बना दूंगा कि अपने आप में विद्वान बन सकेगा। और उसको एक विशेष दीक्षाओं का क्रम प्रारंभ किया। 1 दीक्षा, 2 दीक्षा, 3 दीक्षा, 4 दीक्षा। और उन दीक्षाओं के 21 और 25 दीक्षाओं के बाद में वो अपने आप में, उसके कंठ में सरस्वती स्थापन हो गई और धारा प्रवाह संस्कृत के श्लोक बोलने लगा। अद्भुत। अपने आप में ऐसा विद्वान कि जिसका मुकाबला नहीं हो सकता। और घटनाएं आगे बढ़ती हैं कि उसके बाद उन दीक्षाओं के माध्यम से, यह शास्त्र प्रमाण है। आप भोज की, धारा नगरी की भोज का इतिहास पढ़ें, कालिदास का जो ग्रंथ लिखा वो कालिदास को पढ़ें, आपको मालूम पड़ेगा उसका जीवन कहां से प्रारंभ हुआ। और उस व्यक्ति ने, उस गुरु ने, उस साधु ने उनको दीक्षाओं की, उस कालिदास को लिखना कुछ नहीं आता था और ये नहीं लिख सकता था जिंदगी में, मगर उसने इतना सुंदर कोटि के काव्य लिखा है, इतने सुंदर कोटि का विद्वत्ता है, इतने ग्रंथ रचे, और पूरा यश, सम्मान, धन, प्रभुता, पद, ऐश्वर्य, जीवन में जो कुछ राजा भोज को प्राप्त नहीं था वह उसने प्राप्त किया उन साधनाओं के माध्यम से, उन दीक्षाओं के माध्यम से। साधना तो काली की साधना, काली का मंत्र दिया केवल, जो दक्षिण काली का मंदिर था, जो मंदिर मंत्र था, उस मंत्र की साधना तो दी उसे, मगर साथ ही साथ उन श्लोक में, जो मैंने पहले श्लोक बोला है, इस श्लोक में कहा कि 25वें दीक्षाओं के बाद से ही उसके मन में एक सरस्वती स्थापन हुई। निरंतर उसके मन में ऐसा स्फुरण हुआ कि मैं बोलूं, और बोले और श्लोक बने, और श्लोक बने अपने आप में अद्भुत। ग्रंथ लिखे,
काल धारा उस धारा नगरी का अपने आप में यशस्वी विद्वान कवि बना। और श्लोक के चौथे चरण में लिखा है कि यदि ऐसा समर्थ गुरु मिले और ऐसी दीक्षा प्राप्त हो तो पत्थर को भी अपने आप में अद्वितीय व्यक्तित्व बना सकता है, सद्गुरु बना सकता है। आप दीक्षाओं का प्रभाव अपने आप में महत्व ऐसे हजार हैं, कोई एक ही उदाहरण नहीं दे रहा हूं। अगर उस जमाने में थे, इस जमाने में भी हैं। तो विद्वान उस जमाने में थे, इस जमाने में खत्म नहीं हो गए। गुरु उस जमाने में थे, इस जमाने में गुरु खत्म नहीं हो गए। पर मैंने कहा कि पंडित अलग हैं, पुरोहित अलग हैं, गुरु अलग हैं, सदगुरु अलग हैं। अपना अपना चिंतन है, अपना अपना विचार है, अपनी अपनी विद्वत्ता है, अपना अपना शिष्यत्व है। आप जितना समर्पित हो सकेंगे उतना ही आपको प्राप्त हो सकेगा। और मैं आप सभी कवि बन जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मगर आप अपने आप में अद्वितीय बन सकें। ऐसी सामान्य जिंदगी जो आपके पड़ोसी जी रहा है, आपके चाचा ताऊ काका जी रहे, ऐसा मत जिए। ऐसा बने, हट करके बने। ऐसा हो कि लोग एहसास कर सकेंगे कोई व्यक्ति है, तो आपको भी गर्व होगा कि तुम कुछ हो, मुझे भी गर्व होगा कि मेरा शिष्य है और मैं अपने आप में गर्वान्वित हो सकूंगा। इन दीक्षाओं के माध्यम से जो आप सामान्य दीक्षा ले रहे हैं, जो विशेष दीक्षा ले रहे हैं, जो वाग्देवी दीक्षा है, उस कालिदास को पूरी चैतन्य दीक्षा शक्तिपात से कुंडली जागरण के 7वां चरण, जो उसने 21 दीक्षाओं के क्रम समझाए वापिस कालिदास से कि मैंने पहले कौन सी दीक्षा ली, सामान्य दीक्षा ली, उसके बाद वाग्देवी का मतलब है कंठ में सरस्वती स्थापन करना, फिर कुंडली जागरण के 7वां चरण लिए। और इन दीक्षाओं के माध्यम से अंदर के सारे चक्र जागृत हुए और मैं अपने आप में इस काल को देखने लगा, भविष्य को देखने लगा, भूतकाल को देखने लगा। मुझे मालूम हुआ कि मैं क्या था। और सरस्वती में बोलता, वो कंठ सरस्वती बनती, वह काव्य बनता, वह श्लोक बनता, वो अपने आप में उस लक्ष्मी की साधना के माध्यम से जवान बना, यशस्वी बना और अपने आप में पूरे भारतवर्ष में विख्यात हुआ। और आज भी हम उस कालिदास को उसके काव्य के माध्यम से स्मरण करते हैं कि उस जैसा उद्भट विद्वान 8000 वर्ष बीतने के बावजूद भी पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा काव्य लिखने वाला हुआ ही नहीं, क्योंकि उन साधनाओं के माध्यम से, साधनाओं के अलावा दीक्षाओं के माध्यम से, व्यक्तित्व के माध्यम से वह एक समर्पित शिष्य बना। आप आज मुझे वापस मिले ही नहीं 6 महीने तक। आप कहां, मैं कहां, वापस मैं इधर भोपाल आऊं, फिर मिले गुरुदेव। मैं आपसे मिला था 5 साल पहले, आपने सामान दीक्षा दी थी, भैया दी होगी। अब उसके बाद तुम्हारा मेरा संबंध ही कट जाए, वह जीवन नहीं चल सकता। एक सतत प्रवाह है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं समझाना चाहता था कि दीक्षा एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि मैंने अंगूठा लगाया और ऐसा नहीं है। वह एक शक्ति का एक प्रवाह है। वह भाखड़ा नांगल में बिजली जो जल रही है, तुम्हारे भाखड़ा नांगल की बिजली है ये जो यहां आ रही है। इसका 5000-2000 मील दूर है भाखड़ा नांगल, मगर पूरी लाइन जुड़ी हुई है। बीच में जारी लाइन कटी और लाइट बंद हो जाएगी। आपके मेरे बीच में सिर्फ एक पूरा चार्जर है, भाखड़ा नांगल है। आपके पास एक छोटा लैंप है और तार जुड़ा रहना चाहिए। तार जुड़ेगा नहीं तो कट जाएगा, कट जाएगा तो भाखड़ा नांगल क्या करेगा बेचारा। ये तुम्हारी ड्यूटी है। दीक्षा लें, और ये आपका सौभाग्य है कि आप दीक्षा ले रहे हैं। और यदि आप बंदी की तरह गणना करेंगे कि दीक्षा के बाद में ये 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए 50, 2 रुपए 17 पैसे। अब 2 रुपए 17 पैसे जोड़ेंगे तो 2 काम तो नहीं हो पाएंगे। या त्याग करना पड़ेगा या फिर 2 रुपए 17 पैसे जोड़ते रहिए। 2 चीजें एक होंगी। आप वो भी कुछ करें नहीं, ये भी कुछ करेंगे नहीं, त्याग भी कुछ करेंगे नहीं, अपने आप में समर्पित होंगे नहीं, और मैं अपने आप में महान बनना चाहता हूं, सब कुछ संभव नहीं होगा। बहुत कुछ छोड़ने पर बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, नहीं छोड़ेंगे तो कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। ये तो एक आपसी चिंतन है, विचार है। और अगर मान लो 10 साल से मुझसे जुड़े हुए जो दीक्षा ले रहे हैं, 20 दीक्षा लिए, 50 दीक्षा लिए, वो सब मूर्ख नहीं है। वो डॉक्टर होंगे, वो इंजीनियर होंगे, वो अपने आप में विद्वान होंगे। वो कस्टम कलेक्टर बैठा हुआ कस्टम कलेक्टर है, वो मामूली आदमी नहीं है, बहुत ऊंची गवर्नमेंट का ऊंचा अफसर है जो सामने बैठा हुआ है। वो कर्नल है, मिलिट्री का सबसे बड़ा ऊंचा अफसर है। वो आज 10 साल से जुड़ा हुआ है। काठ की आंडी होती थी, एक बार चलती जल जाती। 10 साल तक मैं उनके साथ नहीं जुड़ पाता। वो कर्नल गणपति कहता 2 साल के बाद गुरु जी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, धोखेबाजी कुछ है ही नहीं। वो कहता फिर कर्नल गणपति सामने बैठा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं तुम्हारे सामने। वो कस्टम कलेक्टर तुम्हारे सामने बैठा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो बिजनेसमैन है जो करोड़पति है, तुम्हारे सामने बैठा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो सोच त्रिपुर सुंदरी दी है, जो गरीब और निर्धन में विपन्न था, खाने को रोटियां नहीं थी, आज वो करोड़ों रुपए में खेल रहा, तो हमारे सामने बैठा हुआ है एक त्रिपुर सुंदरी साधना दीक्षा के माध्यम से। ये भी प्रमाण है कि आप मेरे सामने बैठे हैं, ये भी प्रमाण है कि मेरे सामने बैठे हैं। और एक बार दीक्षा लिए, फिर दूसरी बार लिए, उनको
तीसरी बार लाभ हुआ, चौथी बार और लिए, फिर 5वीं बार लिए, फिर 11वीं बार दीक्षा ली, उनको विशेष लाभ हुआ, फिर और दीक्षा ली रही है। आज के सन 1993 में आदमी बहुत गणित करके चलता है, तो सोच समझ के चलता है कि मेरा अगर कुछ हो रहा है तो लाभ उससे 100 गुना ज्यादा लाभ हो रहा है, तो इस बिजनेस को करेंगे। और फिर तुम्हारे मेरे बीच में बिजनेस नहीं है, गणित नहीं है, व्यापार नहीं है, एक भावना, एक श्रद्धा है, एक चिंतन है। आप उस भाव से जुड़ेंगे, उस भाव से आपको सब कुछ दे दूंगा। एक लड़की अपने पति से शादी करती, बिल्कुल अपरिचित, उस लड़की को जब लाते हैं शादी करने के लिए और फेरे खाते हैं तो उससे परिचित है ही नहीं हम तो। अब तो खैर डेटिंग वेटिंग शुरू हो गई है और पूछ लेते हैं, भाई तुम कहां रहती है, हाउ आर यू, तुम्हारा कोई लव वव तो नहीं चला, 17 साल की उम्र तक तुमने क्या किया। अब आजकल तो सब खेल चलते हैं। हमारे जमाने में तुमने देखा ही नहीं, शादी के 2 साल बाद पत्नी को देखा, भाई कैसी है कैसी नहीं। मगर शादी करते ही घर की चाबी उसको पूरी सौंप देते हैं तिजोरी की, इसलिए विश्वास होता है कि मेरी पत्नी है, कहीं नहीं जा सकती, तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास होना चाहिए। मैं सारी पूंजी आपको सौंपने के तैयार हूं, पर विश्वास जमना चाहिए तुम्हारा मेरा। अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। हाथ जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपति महालक्ष्मी नारायणाभ्याम उमामेश्वराभ्याम सचिपुरंद्राभ्याम मातृपितृ चरण कमलेभ्योन्मा इष्ट देवताभ्योन्मा कुल देवताभ्योन्मा ग्राम देवताभ्योन्मा स्थान देवताभ्योन्मा वासुदेवताभ्योन्मा वाणी नगरवाभ्यान्मा सचिपुरंद्राभ्यान्मा सर्वेभ्यो देवेभ्योन्मा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु महाम हरे माम गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादु एवं सा पुरुषाम अदास्मानम श्रीराम जी संकल्पम कुर्यात। अपने हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में हाथ सामने कर दीजिए जैसे जल है। और अगर मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा अनुभव करें कि जल है तो जल है, आप अनुभव करें कि मेरी पत्नी है तो पत्नी है, कोई सर्टिफिकेट आप लेकर थोड़ी घूम रहे, पत्नी है पत्नी है, मेरा पति है पति है, ईश्वर है ईश्वर है। इस ब्रह्मांड में तो सब कुछ वस्तुएं हैं, आपके हाथ में जल है। ऐसा चिंतन करने के पानी डालने से जल बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं जंगल में ले जाकर साधना करूंगा तो वहां तो जल होगा नहीं, वहां कुमकुम नहीं होगा, चावल नहीं होंगे, कहां से लाओगे वहां चावल, और भोग कहां से लगाओगे। मानसिक पूजन करना है। और इसमें मैं जब आपका गोत्र उच्चारण करूं तो आपका गोत्र याद होना चाहिए और आपका नाम याद होना चाहिए। ओम विष्णु बार पर से बटखंडे जम्बूदीपे शालिबान साके बोधावतारे समसे समत को समत दासु कल्याण ताम समत 2050 आश्विन मासे सुबह शुक्ल पक्षे आस्तु द्वितीयायाम रविवासे अप्ताप लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी सरकार स्नानम सकल मन इच्छित काम ना सिद्धतम लोके वासे भयराज द्वारे सर्वत्र जसा विजय लाभादि पुत्रस्य पुत्रस्य सबानुस्य अखिल कुटुंब सहित समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, तो नाम बोलिए, त्वाम शिष्यत्वम धारयामि, बोलिए मम प्राण चक्षु रोम प्रतिरोम त्वाम चरणे समर्पयामि, त्वाम आज्ञा परिपालय, त्वाम चित्ते मम चित्ते, त्वम देह मम देह, त्वम प्राण मम प्राण, ताम पुरुषाम तो आज्ञाम परिपालन तुभ्यम समर्पेत। छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए। तत्रादु एतस्मानं सकते कल्याणताम सात पुरुषाम सातभ्यम संप्रदे। आपके पास यज्ञ पवित्र होगा, दोनों हाथों में यज्ञ पवित्र ले ले, खोलने की जरूरत नहीं, दोनों हाथों में ऐसा ले ले और हाथ अपने सामने खड़ा कर दे। हाथ ऊंचा होना चाहिए, ऐसा करो। संपूज्य गंधमाला देवी ब्राह्मणा शिवाचेदम कर्ण मांगल्ये संगमोकारम कुर्यात् क्षत्रिय वैश्यो अवधि कथा जानु मंडला कमला मुकुला सदसा मंजलिम श्याम धारि घन पाणिनाम सुवर्ण पूर्ण कलसम धार्तवा दीर्घा नापान मांगलिम तास्तु पुष्पाणि विद्यावनेव वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायसम चारगम चातु यंकर्तवा सर्वा वेदा यज्ञ क्रिया कर्ण कर्मारंभा शुभा शोभना प्रवर्तन्ते तम स्वा कला स्वा कुल देवता पितम स्वा ग्राम देवता पितम स्वा इष्ट देवता पितम
अताश्च ब्रह्मविश अताश्च अताश्च विनकर्तार शत्रु पराभवम या तो सामंत पुराणी सामंत पापानी सामंत दया शुभानि वर्ताम शिवाप संतु शिवार्तव संतु शिवाग्न संतु शिवाहुते संतु अहोरात्रि शिवेशताम सन्न कल्याणम कल्याणम कल्याण अपासंद प्रियाहि कल्याणी जाया स्वर्णम देते यत्रा रथस्य ब्रहतो निधानम विमोचनम वाग्यो यथे माम ब्रह्मराजन्याभ्याग शूद्राचार्या यच स्वा यचारणा यच प्रियो देवानां दक्षिणायै धातुर्भूयाम सम्ये काम सागरस्य द्वारिद्र महालक्ष्म्यादिभिता संपूर्णाम स्वप्रभावांतां मुद्दिं वो ब्राह्मणा मम शिष्यत्व ग्रहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धिता पूर्णता प्राप्ता निमित्तम शान गुरु प्राप्तियेत। यज्ञोपवीत खुला हुआ है तो फिर पहन लीजिए, और नहीं खुला हुआ है तो बाद में आप इसको खोल करके पहन सकते हैं। ऐसी उतावली की कोई जरूरत नहीं है, उलझाने की जरूरत नहीं है। यज्ञोपवीत नीचे रख दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए, और जिन्हें खोल दिया वो पहन लें। और पुराना यज्ञोपवीत हो तो उतार दीजिए, उसको तोड़ करके या सिर से निकाल करके, जैसा भी चाहो। गुरु ब्रह्मा, हाथ जोड़ दीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालम पंगुलं गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि गुरु मंत्रम दद्यात्। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं और आपके पास पीला कार्ड है, उसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ है। फिर मैं बोलूं, आप गुरुमुख से लेना चाहिए। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, बोलिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्रम सुनेता। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादि गायत्री मंत्रम सहिता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्रादुषाम पुरुषाम तुभ्यम संपर्दे। दोनों हाथ ऐसा खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम मध्यस्तवा। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणा ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यम अनंतीम तत्सर्वाम अक्षतान विप्रस्थेतुन्त्यम गृह्णन्ति ये नरा। चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वचस्मारोग्यम मां विदात्मानं महिते धान्यम धनम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु मम शिष्टं सुखवान पुत्रवान लक्ष्मीवान भवः ताम तुभ्यम संपर्दे। और त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम्। अनयाम पूज्याम सांगाय स परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महामती पुरुषाम ताम विशेष दीक्षां तुभ्यम संपर्दे। आपके पास में गुरु मंत्र लिखा हुआ है, और इस गुरु मंत्र की आपको नित्य 4 माला मंत्र जाप करना ही चाहिए। मैंने कहा नित्य चार्ज होना चाहिए। यदि आपका शरीर चार्ज नहीं होगा तो मेरा गुरु मंत्र देना वो बेकार हो जाएगा। जब आप खाना खाने में आधा घंटा लगा देते हैं तो 15 मिनट आपको गुरु मंत्र जाप करने में लगाना ही चाहिए। और दूसरा मंत्र है इसके नीचे, वह चेतना मंत्र है। अगर समय मिले तो उसकी 1 माला मंत्र जाप करना चाहिए। और तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र है, इसका भी 1 माला मंत्र जाप करना चाहिए। और शास्त्रों में लिखा है कि स्फटिक माला से मंत्र जाप हो तो ज्यादा उचित रहता है। मैं फिर आपको स्फटिक पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि वो अपने आप में कई कार्यों में सफलतादायक होती है। पहनने के लिए भी मंत्र जाप करें, उसको पहने आधा घंटा घंटे भर के लिए। दूसरा कार्ड है, वह मैं आपको दिवाली के अवसर पर विशेष उपहार निःशुल्क भेजूंगा। आप इसको पूरी तरह से भर करके और काउंटर पर जमा करवा दें, जिससे कि मैं उस एड्रेस पर टेलीफोन नंबर हो तो टेलीफोन नंबर लिख दीजिए, आपको व्यवसाय हो तो व्यवसाय लिखिए, जिससे कि मैं आपका कार्य संपन्न कर सकूं। अब मैं विशेष दीक्षाएं जिनकी है उनको दे रहा हूं। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे
भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओ जो ध्यावे फल भावे दुख बिन से मन का हो स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश माता पिता तुम मेरे शरण जाऊं हो स्वामी शरण तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और आस करूं मैं सखी ओ तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम परब्रह्म परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हो तुम करुणा के सागर तुम पालन ओ स्वामी तुम पालन मैं मूर्ख फल कामी मैं तुम स्वामी कृपा करो भरताओ अरे तुम हो एक गोचर सबके हो स्वामी सबके किस विधा मिलूं दयामय तुमको मैं तुम दियो दीन बंधु दुख हरता तुम्हारा चरण में ओ स्वामी तुम्हारा रक्षक में अपने हाथ उठाओ अपने हाथ बढ़ाओ द्वार बढ़ा दे विशाल विकार मिटाओ पाप हरो मेरा ओ स्वामी पाप हरो मेरा सदा भक्ति बढ़ाओ सदा भक्ति बढ़ाओ धन मन धन और गाते हुए ओ स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओ तुम हो आदि अनादि ओ स्वामी भक्तन हितकारे हम सब शरण तुम्हारी आटो आरती गाऊंगा ओ स्वामी कमी नहीं है सकते कपालस्ति कबूरा जो चरण पिघाते पार ब्रह्म आरती को कोई न रखा ओ जोरा मन सुख हो जावे ओ जोरा पाप भरा जावे ओ जोरा सुख
हरे ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश, ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश। ओ लक्ष्मी माता की, ओ राज के आनंद की, जो शांति, एक लाइन में रख दो। जो शांति ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। बोल जगदम्बा माता की जय। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वं देव। और जोर से त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वं देव। अनयाम पूज्याम सांगाय सतुराताम पुरुषाम समर्पणम स्तुतिम प्रारभ्यते। और समर्पण स्तुति इसके बाद। समर्पण का मतलब है कि मैं सम इक्वलिटी पे आकर के अपने आप को अर्पित कर रहा हूं। और समर्पण स्तुति जमीन पर खड़े होकर के नहीं की जाती, पांव हिलते हैं, नृत्य करते हैं, चाहे आप वहां हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मैं हूं, चाहे देवता हूं। ऐसे एकदम से मरे हुए और आप सौंप दिया जीवन का, न तो मैं स्वीकार करूंगा, तुम सौंपते रहो, मुझे लेना नहीं आपसे कुछ, जो है ही नहीं आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या लूंगा आपसे। बिल्कुल पांव हिलने चाहिए आपके और नृत्य होना चाहिए शालीनता के साथ में और झूमते हुए। मैं आपको फिर कहूं कि आनंद अगर आप में उद्रेक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। नृत्य अपने आप में इस गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने की क्रिया है और आप अच्छी तरह से संगीत करें। अब सौंपा दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हाय जीता तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। मेरा देश आया है बसाए, एक बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परं तत्त्वाय नारायणाय